Hello everyone, welcome to Gupta Tuition Classes. Today we are going to start class 10th English chapter 1, A Letter to God, written by Z.L. Fuentes. इस चैप्टर में आपको एक लेंचो नाम के फार्मर हैं जो कॉर्न की फसल की खेती करते हैं और उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। बस उनको एक उम्मीद होती है कि बारिश हो जाएगी तो उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन बारिश के साथ साथ क्या होता है, बारिश तो होती है लेकिन उसके साथ साथ बर्फ़बारी हो जाती है। तो बर्फ़बारी होने की वजह से उनकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है, वो बहुत उदास हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान को लेटर लिखते हैं और वो जो उनकी फसल बर्बाद हो जाती है इस वजह से वो भगवान को लेटर लिखते हैं और वो 100 पेसोस की डिमांड करते हैं भगवान से। तो लेट्स सी क्या उनका जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है या भगवान उनकी मदद करते हैं कि नहीं, या मतलब कि उनको पैसे भेजते हैं या नहीं। वैसे आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, आप थोड़ा गेस करिए और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। रीडिंग जहाँ से स्टार्ट है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर जहाँ से स्टार्ट है हमारा। द हाउस, घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मतलब होता है पूरे, वैली मतलब घाटी में। पूरे घाटी में क्या है, द ओनली वन, एक इकलौता घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट, सेट मतलब स्थित है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, सबसे जो छोटी हिल है, मतलब ऐसे हिल्स है, तो जो छोटी हिल्स है उसकी टॉप पे मतलब स्थित है। क्या, एक छोटा सा मतलब एक इकलौता घर है। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से मतलब इसके जहाँ पे वो घर है वहाँ की हाइट से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, सी द रिवर मतलब नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए राइप कॉर्न है उनको देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब फूलों के साथ वो सजे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो मतलब ऐसे देखने में लगते हैं कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं मतलब कि अच्छे हार्वेस्ट होंगे, मतलब अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीड, इकलौती चीज़ जो अर्थ चाहती है मतलब कि अर्थ की ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत है, वाज अ डाउनपोर मतलब अच्छी खासी बारिश, और अ लीस्ट अ शॉवर मतलब एक झीसा वाला जो बारिश होता है वो भी पड़ जाए या बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेचो मतलब पूरे मॉर्निंग से मतलब सुबह से लेचो। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली मतलब जो अपने फील्ड को बहुत इंटीमेटली मतलब होता है करीब से जानता है, जो अपने खेत को बहुत करीब से जानता है। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया। एल्स बट लेकिन सिवाय, सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल स्काई को देख रहा था नॉर्थ ईस्ट के साइड में, मतलब कि उत्तरी पूर्वी साइड में आसमान को वो देख रहा था। देखने के सिवा उसने मतलब कुछ नहीं किया। वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कह रहा है कि हम सच में आज मतलब बारिश होने वाली है, मतलब ऐसा वो कह रहा है कि आज हमें बारिश मिलेगी, पानी मिलेगा। वुमेन औरत से कह रहा है। द वुमेन वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो क्या बना रही, प्रिपेयरिंग मतलब बना रही थी, तैयारी कर रही थी, सपर मतलब रात का खाना। रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉय वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जब उसका जो बड़े बच्चे थे उसके वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड मतलब खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटा बच्चा था वो घर के नज़दीक में ही खेल रहा था। अनटिल द वुमेन कॉल्ड द टू देम ऑल, जब तक उस औरत ने उन सबको खाने के लिए नहीं बुलाया, मतलब उन सबको बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर मतलब कि खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज मतलब खाना खाते समय, मील मतलब क्या होता है, भोजन, मील मतलब भोजन होता है, भोजन करते समय। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करा उसने। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब खाना खाते समय ही, मील करते समय उसने मतलब एक प्रिडिक्शन मारा, मतलब एक भविष्यवाणी करा कि बड़े बड़े ड्रॉप्स जो हैं बारिश के वो पड़ने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, मतलब नॉर्थ ईस्ट से उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन बड़ी बड़ी पहाड़ बादल जो हैं वो क्लाउड कैन बी कुड बी सीन अप्रोच मतलब आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश, बाहर मतलब हवा कैसी थी, फ्रेश थी, एंड स्वीट मतलब अच्छी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, मतलब जो आदमी था वो बिना किसी रीजन के बाहर गया, अदर देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग मतलब उस खुशी को मतलब महसूस करने के लिए। द रेन ऑन हिज बॉडी, जब बारिश उसके ऊपर मतलब पड़ी उसकी जो खुशी होती है उसको महसूस करने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह मतलब खुशी से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बारिश की बूंदें हैं ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नई नई कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप और 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी वाली ड्रॉप्स है वो 10 सेंट के पीस के बराबर है। एंड द लिटिल वन जो है वो 5 सेंट के बराबर है।
ऐसा वो मतलब बोलता है खुशी के मारे। विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब बहुत संतुष्ट पूरे एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड मतलब ही रिगार्डेड उसने माना मतलब द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर मतलब जो पके हुए मक्के हैं उसके फ्लावर के साथ ड्राफ्ट इन अ कर्टन्स ऑफ रेन मतलब बारिश की पर्दों के साथ ड्रैप हो गए मतलब कवर हो गए ऐसा वो एज्यूम कर रहा है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो लेकिन अचानक क्या होता है स्ट्रॉन्ग मतलब बड़ी तेज़ी से विंड ब्लो होना स्टार्ट हो जाती है मतलब हवा बहुत तेज़ हो जाती है एंड अलॉन्ग विद द रेन और उसके साथ साथ बारिश भी आ जाती है। वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल और बड़े बड़े जो हिल स्टोन्स होते हैं बर्फ़ के गोले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स वो सच में देखने में कैसे लग रहे थे बड़े बड़े नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन जो बच्चे थे उसके वो लड़के जो थे उसके वो बारिश में अपने मतलब एक्सपोज कर रहे थे खुद को एंड रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स और जो फ्रोजन मतलब जो जमे हुए पर्स जैसे मोती जैसे दिख रहे थे हेल स्टोन उसको कलेक्ट करने के लिए निकल गए मतलब दौड़ गए। इट रियली गेटिंग बैड नाउ अब बहुत बुरा हो रहा है एक्सक्लेम द मैन ने मतलब दुखपूर्वक बोला। अब वो बेचारा दुखी हो गया। आई होप इट्स पासिस क्विकली मतलब ये बोल रहा है कि आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ इट पासिस क्विकली मतलब जल्दी से पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली मतलब बट ले क्या हुआ इट डिड नॉट पास मतलब ये जल्दी पास नहीं हुआ क्विकली मतलब जल्दी। फॉर एन आवर 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस मतलब जो हेल था मतलब बर्फबारी था रेन मतलब बारिश हुई उसकी हेल की रेन हुआ मतलब कि बर्फबारी की बारिश हुई ऑन द हाउस पे गार्डन पे हिल साइड में एंड द कॉर्नफील्ड पे ऑन द होल वैली पूरी वैली में मतलब क्या हुआ बारिश हुई उसकी। द फील्ड वॉज वाइट अब पूरी फील्ड कैसी दिख रही थी एकदम सफ़ेद सफ़ेद कलर का एज इट कवर्ड विथ साल्ट ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरी साल्ट से मतलब नमक से क्या हो गया है गिर गया है साल्ट मतलब नमक। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज मतलब कोई भी पत्ते अब पेड़ पे नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड जो उसका मक्का था वो मक्का का जो मक्के थे उसके पूरे डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो गए थे। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स जो फूल थे वो प्लांट से चले गए थे यानी कि गिर गए थे झड़ गए थे। लेचो सॉल वॉज फील्ड विथ सैडनेस अब जो लेचो का आत्मा था मतलब लेचो जो था वो खुद पूरी दुखी मतलब दुखी से भरा हुआ था मतलब पूरा दुखी हो चुका था वो। When the storm had passed जब स्टॉर्म मतलब वहाँ से चला गया मतलब ख़त्म हो गया he stood in the middle of the field and said to his sons वो खेत की जो उसका खेत था उसके बीचों बीच में स्टूड मतलब खड़ा हुआ मिडल मतलब बीचों बीच में ऑफ द फील्ड मतलब खेत के एंड सेड टू हिज सन अपने बच्चों से कहा अपलॉज ऑफ लोकेस्ट वुड अपलॉज मतलब ग्रुप और लोकस्ट मतलब जो टिड्डियाँ होती हैं जो कि अनाजों को खराब करती हैं खेतों में हरी हरी वो उनकी बात कर रहा कि वो जो टिड्डियाँ होती हैं उनका जो ग्रुप है वो भी ऐसा मतलब इससे कम ज़्यादा बर्बाद करेगा। ये बेचारा यहाँ बीचों बीच में खड़ा है और ये बोल रहा है मतलब वो भी जो ग्रुप है उनके टिड्डियों का वो भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस मतलब इससे ज़्यादा छोड़ देती जितना हेल स्टॉर्म ने नष्ट किया है मेरी फसल को शायद इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ नहीं करती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग बट लेकिन जो हेल है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न अब इस साल हमें कोई भी कॉर्न नहीं मिलेगा कोई भी मक्का नहीं रहेगा मिलेगा ही नहीं मतलब सारे नष्ट हो गए। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन उसके लिए बहुत दुखपूर्वक मतलब दुखपूर्व वो नाइट थी वो रात उसके लिए बहुत भारी था बहुत दुखी था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग ऑल आवर मतलब उसका जितना भी उसने काम किया वो कुछ भी नहीं मिला उसका मतलब सब नष्ट हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस मतलब यहाँ पे कोई ऐसा है भी नहीं जो उसकी मदद करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर कह रहा है अपने बच्चों से इस साल हम सारे क्या होंगे भूखे रहेंगे। सो आई होप ये पहला पार्ट है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो इस चैप्टर में वैसे इतना ही। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।